पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून देने वाले 2 शूटर्स पकड़ लिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश को गुजरात से दबोचा गया है। शूटर्स से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि मूसेवाला की हत्या को अंजाम देने के लिए दरअसल 2 मॉड्यूल्स थे जो एक्टिव थे और वो कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ से संपर्क में थे। मूसेवाला पर 6 शार्प शूटर्स ने, आपको याद होगा, अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। हत्या के 22 दिन बाद सबसे बड़ी गिरफ्तारी। मूसेवाला हत्याकांड के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। 6 शूटर्स ने मारी थी सिंगर को गोलियां। दिल्ली पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। तो 3 उसमें से जो हमारा वो था कि 3 शूटर जो थे वो वही निकले, रूपा, मन्नू और प्रियव्रत फौजी। तो स्पेशल सेल की टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा पोर्ट के पास। 29 मई को पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी थार जीप पर 30 से ज्यादा राउंड फायरिंग की और घटना में मूसेवाला की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद कई ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें हत्यारे नजर तो आ रहे थे, लेकिन पुलिस हत्यारों तक पहुंच नहीं पा रही थी। हत्या के 21 दिन बाद दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। शार्प शूटर प्रियव्रत फौजी और कशिश को दिल्ली पुलिस ने 30 से साथी केशव के साथ गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के नजदीक एक किराए के मकान से गिरफ्तार किया है। सिद्धू मूसेवाले मर्डर मामले में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और यहां आप देख सकते हैं जिसमें 3 जो लोग हैं, इसमें एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम प्रियव्रत फौजी है, जो कि मेन शूटर बताया जा रहा है इस पूरे हत्याकांड का। और इसी के साथ बाकी जो दूसरा जो शख्स है उसका नाम कशिश है और तीसरा जो शख्स है उसका नाम केशव बताया गया है। शूटर की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मूसेवाला की हत्या में कुल 6 शार्प शूटर शामिल थे जो कोरोला और बोलेरो में सवार होकर आए थे। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया कि अगर मौके पर हथियार फेल हो जाते या मौके पर कोई खतरा होता तो शार्प शूटर ने मूसेवाला पर ग्रेनेड अटैक की भी प्लानिंग कर रखी थी। मूसेवाला की हत्या के बाद इन शार्प शूटरों ने गोल्डी बराड़ को कॉल कर कहा था कि काम हो गया। हाँ, मारने के बाद इसने इनकी कॉल हुई और इसने बोला कि काम कर दिया। पुलिस के मुताबिक मर्डर में 2 मॉड्यूल एक्टिव थे। दोनों कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के टच में थे। एक मॉड्यूल के 4 लोग बोलेरो गाड़ी में सवार थे। यह गाड़ी आज गिरफ्तार किया गया कशिश चला रहा था। पहले मॉड्यूल को प्रियव्रत लीड कर रहा था और इसी गाड़ी में अंकित सिरसा भी बैठा हुआ था। दूसरा मॉड्यूल कोरोला गाड़ी में सवार था। इस कार को केशव चला रहा था। इसमें जगदीप, रूपा और मनप्रीत बैठे हुए थे। कोरोला कार ने सिद्धू की कार को ओवरटेक किया और मनप्रीत मन्नू ने AK-47 से फायरिंग की थी। सबसे पहले मनप्रीत मन्नू ने ही AK-47 से मूसेवाला पर फायर किया, जिसकी गोली मूसेवाला को लगी। इससे मूसेवाला की थार वहीं रुक गई। 2 शूटर कोरोला से उतरे और बोलेरो से भी 4 शूटर उतरे। सभी 6 शार्प शूटर ने फायरिंग की। जब इन्हें पता चल गया कि अब मूसेवाला बच नहीं पाएगा तो सब के सब वहां से फरार हो गए। तो 6 के 6 लोगों ने वेपन्स यूज किए, फायरिंग करी, मल्टीपल राउंड्स। काफी बुरी तरह से इन्होंने असॉल्ट कर दिया है और उनके बचने की संभावना नहीं है। तो ये उन दोनों गाड़ियों में वहां से वारदात को अंजाम देकर निकल गई। इन आरोपियों के पास से 8 हाई एक्सप्लोजिव ग्रेनेड अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बरामद किया गया है। इसके अलावा एक असॉल्ट राइफल, 3 पिस्टल, 36 राउंड कारतूस, एक पार्ट AK सीरीज असॉल्ट राइफल का भी मिला है। गिरफ्तार किए गए शूटर्स में से एक का नाम प्रियव्रत फौजी है। फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है। यह फतेहाबाद पेट्रोल पंप पर CCTV में कैद हुआ था। 26 साल का प्रियव्रत फौजी हरियाणा के सोनीपत जिले का रहने वाला है। प्रियव्रत फौजी शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड है। मर्डर के समय फौजी गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। गिरफ्तार किए गए दूसरे शूटर का नाम कशिश कुलदीप है।
24 साल का कुलदीप हरियाणा के झज्जर जिले के सज्जान पाना गांव के वार्ड नंबर 11 का रहने वाला है। इसे भी घटना के पहले फतेहगढ़ के पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था। ये 2021 में हरियाणा के झज्जर में हुए एक हत्या में भी शामिल है। स्पेशल सेल की गिरफ्त में आए तीसरे शूटर का नाम केशव कुमार है। 29 साल का केशव पंजाब के बठिंडा का रहने वाला है। एक गाड़ी में बोलेरो में जिसको कशिश चला रहा था, जिसको प्रियव्रत फौजी जो है ये मॉड्यूल को हेड कर रहा था। अंकित सिरसा इनके साथ था और दीपक मुंडी इनके साथ था। ये 4 लोग बोलेरो गाड़ी में थे और इस मॉड्यूल को प्रियव्रत फौजी हेड कर रहा था। फिलहाल इन तीनों को कोर्ट ने 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब दिल्ली पुलिस उन सारे राज को सुलझाने की कोशिश करेगी जो अब तक जांच एजेंसियों के लिए पहेली बने हैं। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने इन तीनों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें प्रियव्रत फौजी, केशव कुमार और कशिश शामिल हैं। सबकी आंखें सन्न रह गई थी इस थार जीप को देखकर। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर मूसा पिंड की जान सिद्धू मूसेवाला मौजूद थे, जिन्हें बदमाशों ने गोलियों से भून डाला था। गाड़ी की हालत ऐसी थी मानो परखच्चे उड़ गए हों। ड्राइविंग सीट पर सिद्धू बिल्कुल बेसुध पड़े थे। इस गिरफ्तारी के बाद यह तय हो गया है कि तिहाड़ में साजिश रची गई थी। कनाडा से हुक्म आया था और पंजाब में कत्ल हुआ था। दिल्ली से नीरज गौड़, जी मीडिया। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला को लेकर एक खुलासा किया है। लॉरेंस ने बताया कि आज से 3 महीने पहले ही मूसेवाला की हत्या की योजना बनाई गई थी, लेकिन पंजाब में विधानसभा चुनाव के वक्त सुरक्षा की वजह से यह प्लान फेल हो गया था। मूसेवाला के कत्ल को 20 दिन से ज्यादा हो गए। इन 20 दिनों में कत्ल की साजिश और कत्ल के मास्टरमाइंड से लेकर गोली चलाने वाले कई शूटरों की शिनाख्त भी हो चुकी है और पकड़े भी जा चुके हैं। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में सिर्फ यही लोग नहीं हैं। इस हत्याकांड में कई और चेहरे भी शामिल हैं। आज कत्ल की हर साजिश और साजिश की हर परत आपके सामने खुलेगी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पुलिस को बताया है कि मूसेवाला की हत्या की योजना पंजाब चुनाव के दौरान ही बनाई गई थी, लेकिन चुनाव के वक्त सुरक्षा की वजह से प्लान को अंजाम नहीं दिया गया। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में मानसा गांव की रेकी करने भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई गुर्गे पहुंचे थे। पुलिस ने अब बिश्नोई गैंग के गुर्गों को ठहराने वाले गैंगस्टर मनमोहन सिंह मोहना को भी प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। अब लॉरेंस बिश्नोई और मोहना को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो रही है ताकि इस पूरी साजिश का सच सामने आ सके। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि जनवरी में 4 बदमाश मानसा गए थे। ये चारों सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए मानसा पहुंचे थे। आपको बता दें कि गैंगस्टर मनमोहन सिंह उर्फ मोहना के घर पर ही ये चारों ठहरे थे। मोहना वही शख्स है जिसने उस समय सिद्धू मूसेवाला की रेकी की थी। हालांकि उस समय सिद्धू मूसेवाला के पास 10 कमांडो और एक पायलट जिप्सी थी, जिसके कारण हत्यारे उनका कत्ल नहीं कर पाए। हालांकि योजना उसी समय कत्ल करने की थी, क्योंकि लॉरेंस गैंग को लगता था कि अगर सिद्धू मूसेवाला चुनाव जीत गया तो उसके पास सिक्योरिटी परमानेंट हो जाएगी, फिर उसका कत्ल करने में काफी दिक्कत आएगी। इसीलिए ये उस समय ही सिद्धू मूसेवाले का कत्ल करना चाहते थे, जिसके लिए 4 बदमाश मानसा पहुंचे थे। पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेशक 29 मई 2022 को हुआ, लेकिन मौत मूसेवाला का पीछा पिछले 3 महीने से कर रही थी। 29 मई से पहले कई बार उसे मारने की कोशिश की गई, लेकिन शूटरों को सही वक्त नहीं मिला और मूसेवाला की जान बच गई। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.